हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे स्टूडेंट्स। आज की अपनी यह क्लास रहेगी, वह रहेगी 300 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। स्टूडेंट्स, इस क्लास पर अपन वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए वीडियो से और बने रहिए वीडियो के अंत तक। अपना पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय उनके समकालीन चंदेल शासक था, वह कौन था। ऑप्शन है जयचंद, महेंद्र वर्मा, परमर्दी देव या फिर एसो वर्मा। तो कौन था? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी, परमर्दी देव। कौन था जो समकालीन चंदेल शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का? वह था परमर्दी देव। सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। तो चैत्र, कार्तिक, श्रावण, भाद्रपद। तो कब मनाया जाता है? भाद्रपद में। डी आपका राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो 5, 10, 8, 15। तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो कृषि जलवायु प्रदेशों को वर्गीकृत किया गया है, वो किया गया है 10 प्रदेशों में। कितनों में? 10 में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया। तो किस जिले से प्रारंभ किया गया? अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? डी, अलवर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो अलंकित, आनंदित, इंसानियत या फिर पुष्पित। तो कौन से वाले में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शे, इंसानियत। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो कौन सा शब्द है? देखते हैं। बेरहम, विकाऊ, लाजवाब या फिर अकथनीय। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? द, अकथनीय। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कृत प्रत्यय किस शब्द में है। तो पथरीला, समझाइश, ललाई या फिर हमारा। तो किसमें कृत प्रत्यय है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, समझाइश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने कहा था फ्रेंड्स आपको इस क्लास में हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये अपना एक प्रकार से मॉडल पेपर है, सॉल्व पेपर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है फ्रेंड्स? भाग ब में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में। तो कौन से भाग में मिलता है? तो मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है भाग 3 में। कौन से में मिलता है? भाग 3 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में है? ऑप्शन है भाग 4, भाग 4 क, भाग 9 क या फिर भाग 17। तो संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वो है भाग 4 क में। कौन से में? भाग 4 क में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा आपको। अच्छे क्वेश्चन से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो, दिमाग में बिठा लो। अगला क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या है वो संविधान के कौन से भाग में की गई है? बताओ फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट्स करो कमेंट्स बॉक्स में। भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में। तो कौन से में की गई है? तो भाग 5 में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती देवी या फिर अमृता देवी। तो किसके नेतृत्व में लिया था? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा किशोरी देवी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था। तो जो राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन हुआ वो कौन सा था? बिजोलिया, शेखावाटी, मारवाड़ या फिर दूधवाखारा। तो कौन सा था? तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील एवं गरासियों को स्थापना किसने की। बताओ साथियों कि भील एवं गरासियों को स्थापना किसने की एकत्रित करने के लिए संप सभा की। तो यहाँ पर मिसप्रिंट है कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की। तो किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, गोविंद गिरी या फिर जोरावर सिंह। तो किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइंस से संबंधित, क्योंकि साइंस से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती में। ओके फ्रेंड्स, तो अपना साइंस का क्वेश्चन कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2, 3, 1, 4। तो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 3। तो ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहा का विस्थापन करती है। तो सीसा, टीन, चांदी, जस्ता। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं वो है कि निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं।
तो कौन सी धातु है साथियों जो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, पोटेशियम। तो कौन सी करती है? अपना राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्साटाइलिटी या फिर ऑटोमेटिक। तो क्या कहलाता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके इस क्लास में मैंने डाले हैं क्योंकि 5 प्रश्न आपको कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिकता के हैं? तो निम्न में से कौन सी है जो कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? तो परिश्रमिकता, बहुमुखी, सटीकता या फिर ए सभी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यह सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है वो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? तो स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, इन्वेस्टमेंटिंग या फिर बूटिंग। तो क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से अपने साइंस का क्वेश्चन है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन है वो किससे प्राप्त होता है? तो स्पाइरोगाइरा से, लेमिनेरिया से, उडोगोनियम से या फिर ग्रेसिलेरिया से। तो किससे प्राप्त होता है आयोडीन? तो आयोडीन प्राप्त होता है फ्रेंड्स, होता है लेमिनेरिया से। किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल विज्ञान यानी कि एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक, शैवाल, जीवाणु, लाइकेन। तो किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल का, कि जो एल्गोलॉजी का अध्ययन है वो है शैवाल का अध्ययन इसमें किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो स्वपोषित है? तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। तो कौन सा है? तो वो होता है शैवाल जो स्वपोषित होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा श्री अन्न को यानी कि बाजरे को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के तहत इसे मिड डे मील और मां बाड़ी केंद्रों में शामिल किया जाएगा? तो पोषण योजना, मुख्यमंत्री मिलेट्स योजना, श्री अन्न योजना या फिर अनाज पोषण मिशन। तो किसके तहत बाजरे को शामिल किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री अन्न योजना के तहत मिड डे मील और मां बाड़ी केंद्रों में शामिल किया जाएगा बाजरे को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की सीमा को लाख से बढ़ाकर अधिकतम कितने रुपए में कर दिया गया है? तो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो कितना कर दिया गया है बढ़ाकर? वो कर दिया गया है 5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या कितनी होगी? 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। तो कितनी होगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन निम्न में से किसे सौंपता है? तो किसे सौंपता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो किसको सौंपता है? कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है वो किसको सौंपता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण हेतु एक समिति का गठन किया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया था? ए आयंगर, पीवी सुब्बैया, के हनुमंतैया, के संतानम। तो किसके नेतृत्व में किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा डी, के संतानम। कि जो के संतानम थे उनकी अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निवारण हेतु समिति गठित की थी भारत सरकार के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? तो 1966, 1964, 1962, 1967। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, वह की गई थी 1964। कब की गई? 1964 भी आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों कि भूमट बिल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भूमट बिल आंदोलन था उसका नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? तो भोगीलाल पांड्या को के द्वारा, मोतीलाल तेजावत ने, भूमट बिल ने या फिर गोविंद गुरु ने। तो किसने किया था? तो वो किया था मोतीलाल तेजावत ने। कि जो भूमट बिल आंदोलन का नेतृत्व किया वह किया मोतीलाल तेजावत ने। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अमर शहीद नानक जी बिल का संबंध था। तो अमर शहीद नानक बिल थे उनका संबंध था डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, बूंदी से, शाहपुरा से। तो कहां से संबंध था? बूंदी से। कि जो अमर शहीद नानक जी बिल थे उनका संबंध था बूंदी से। बूंदी से संबंध रखते थे साथियों यह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा वह किसका रहा? मथुरा दास का, हरिश्चंद्र शास्त्री का, हरिदेव जोशी का, रामकरण जोशी का। तो किसका रहा? वह रहा हरिदेव जोशी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर वह है कंप्यूटर से संबंधित कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलिंगटन को, जैक किल्बी को, बिल गेट्स को या फिर चार्ल्स बेबेज को। तो किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किसका है कंप्यूटर के
विकास में सर्वाधिक योगदान हरमन होलोरिथ का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल का या फिर वॉर्न न्यूमान का? तो किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वो है वॉर्न न्यूमान का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में किसके? ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलोरिथ का, चार्ल्स बेबेज का, ब्लेज पास्कल का या फिर विलियम बुरोस का? तो किसका है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है यहाँ पर आपका कि 13 ताली नृत्य में कितने मंजिलों की ताल होती है? तो 13, 23, 33, 43, तो कितनों की होती है? 13 की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा नृत्य मूलतः किस राज्य का है? तो किस राज्य का है मूलतः? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो कौन से का है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात का। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आता है आपका वो है कि निम्नलिखित में से वह नृत्य जिसका आयोजन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? चरी, चरवा, गरबा, गुरला। तो कौन सा किया जाता है? तो वो किया जाता है चरवा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से असंगत हैं। तो हरियाणा स्वांग, बिहार जट जटनी, गुजरात भवाई या फिर कर्नाटक तमाशा। तो कौन सा है जो असंगत है? तो डी आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटक तमाशा। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 है उसकी क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो जुड़ जाइए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जैसलमेर में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सुवटिया, जोरावा, हमसीड़ो या फिर पीपली। तो क्या कहलाता है? तो वह गीत कहलाता है जोरावा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो रट लो। अगला है कि रशिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? तो रशिया किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या फिर पश्चिमी राजस्थान। तो किसमें गाया जाता है? तो वह गाए जाते हैं पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान की अनुमानित जीएसडीपी कितनी होने की संभावना है? तो बताओ साथियों, 18 लाख करोड़ रुपए, 19,89,000 करोड़ रुपए, 21 लाख करोड़ रुपए या फिर 17,50,000 करोड़ रुपए। तो कितनी रहने की अनुमान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19,89,000 करोड़ रुपए की जीएसडीपी रहने की अनुमान है साथियों 2025-26 की। क्योंकि करंट्स के भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो करंट्स के भी मैं क्लास में क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल जीवन योजना की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? कि जो जल जीवन योजना है उसकी पहले जो समय सीमा थी वो थी 2024 तक। ठीक है साथियों, परंतु इसे अब बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो देखते हैं 2025, 2026, 2028 या फिर 2030। तो कब तक कर दी गई है? इसको बढ़ाकर 2028 तक इसको बढ़ाकर आगे कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कौन सी नई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सी योजना की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री ग्रामीण जल योजना, शहरी जल सुरक्षा मिशन, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन यानी कि शहरी नगर पेयजल विकास योजना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र के लिए की गई है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन है शहरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ किले का निर्माण करवाया? कौन से किले का साथियों? बसंतीगढ़ किले का निर्माण है वो कौन से शासक ने करवाया? तो राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर महाराणा राज सिंह। तो किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चूरू का किला चूरू, लोहागढ़ का किला भरतपुर, केसरोली का किला केसरोली, जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो कौन सा ऐसा किला था जहां पर अपना असला बारूद गोला खत्म होने के बावजूद वहां पर जो गोले थे तोप पे लगाए जाने वाले उन गोलों की जगह चांदी के गोले दागे गए? तो वह किला था साथियों चूरू का किला, चूरू में जो स्थित है वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, तो कौन से किले में है 9 जैसे एक महल? तो आमेर किला, जोधपुर किला, नाहरगढ़ किला या फिर जूनागढ़ किला। तो आपका करेक्ट हो जाएगा सी, नाहरगढ़ किला, की जो नाहरगढ़ का किला है वहां पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर, इनको किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करने हैं फ्रेंड्स आपको। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बी। ठीक है, कि पहले बूंदी, फिर अजमेर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। ठीक है, ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह है कि उत्तर दक्षिण विस्तार यानी कि सर्वाधिक जिस जिले का है वह है उत्तर से दक्षिण विस्तार। तो झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू। तो किसका है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, वो है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो साथी ये क्वेश्चन तो लगभग आपको हर एक को आना चाहिए। तो बताओ इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। आपसे मैं इसका क्वेश्चन जानना चाहता हूं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में निवास करती है। 40%, 60%, 50% या फिर 70%। तो कितनी जनसंख्या है जो निवास करती है पश्चिम व उत्तर पश्चिम में। तो 40% जनसंख्या निवास करती है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज वह क्या है, बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताओ, कमेंट्स करो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो गाय की एक प्रजाति, खनिज पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी, वन्यजीव श्रृंखला। तो क्या है लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज है आपके भूगर्भीय जल पट्टी। ओके फ्रेंड्स आने वाले जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही क्लास आपको रोजाना मिलती रहेगी और टॉपिक वाइज भी आपको यहाँ से टॉपिक वाइज क्लास भी मिलती रहती है। तो जुड़ जाइए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन कगार का विस्तार है। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दक्षिण पूर्व। कौन सा है, दक्षिण पूर्व, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि राजस्थान में मारवाड़ टीक के उपनाम से किसे जाना जाता है। किस उपनाम से, मारवाड़ टीक के उपनाम से किसे जाना जाता है। खेजड़ी, चिंकारा, रोहिड़ा, खजूर। तो किसको जाना जाता है फ्रेंड्स, वो जाना जाता है रोहिड़ा को। ओके, अगला क्वेश्चन अपना वह है कि रेगिस्तान का गौरव कहा जाने वाला राजस्थान का राज्य वृक्ष जिसकी दशहरा पर पूजा की जाती है वो है। तो कौन से वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष और जिसकी पूजा दशहरे पर की जाती है तो कौन सा है, बबूल, डाक, दौख, खेजड़ी। तो कौन सा है, तो वो वृक्ष है खेजड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि जो खेजड़ी है उसका साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है। तो टिकोमेला अंडुलेटा, गजेला, प्रोसेपिस सिनेरेरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी, की खेजड़ी का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ओके फ्रेंड्स, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, कि जो कालीबंगा है वह राजस्थान का सिंधु स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी के लोग हैं वो निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है क्या है, काला पत्थर, काली मिट्टी, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में स्थित मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल। तो वह जाना जाता है थार मरुस्थल के नाम से। जो राजस्थान में विस्तृत मरुस्थल है उसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग राज्य के किन किन जिलों में स्थित है। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका सर्वाधिक भाग है वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें फैला हुआ है। तो उदयपुर और सलूम्बर, अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर और सलूम्बर का जो क्षेत्र है उस पर अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग है वह फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में आपसे पूछा है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर है वो अधिक है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैसलमेर, की जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है उसकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सबसे लंबी बॉर्डर बनाता है। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है। तो प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया है उसके निर्देशन में कौन सी सभ्यता थी जिसका उत्खनन कार्य पूर्ण हुआ था। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। तो कौन सी थी, तो वह थी आहड़, की जो आहड़ सभ्यता थी उसका उत्खनन कार्य हुआ था वो किसकी देखरेख में हुआ था, एच.डी. सांकलिया की में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है। तो राजस्थान का पुरातात्विक स्थल कौन सा है, हड़प्पा, लोथल, रोपड़, आहड़। तो कौन सा है, तो वह है आहड़। जो राजस्थान का पुरातात्विक स्थल है आहड़ है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे पूछा है साथियों। तो लोहा, सोना, तांबा, चांदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ये जो आहड़ संस्कृति के लोग हुआ करते थे वह लोहा धातु थी उससे अपरिचित थे यानी कि उससे जानते नहीं थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, गिरवा, मालखेराड़, देशहरो या फिर भाकर। तो क्या कहलाते हैं, भाकर कहलाते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? कौन से आंदोलन की? एकी आंदोलन था, उसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। वो कहां से की गई? उदयपुर, मात्रकुंडिया, नीमड़ा या फिर डूंगरपुर? तो कहां से की गई? कि श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत की गई मात्रकुंडिया से। कहां से की गई? मात्रकुंडिया से। कहां से की गई फ्रेंड्स? मात्रकुंडिया से। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन कि राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? यानी कि पुराने समय में वहां पर लोहा बनाया जाता था, इसकी भट्टियों के अवशेष मिले हैं। तो सुनारी, नगरी, बरौर या फिर बागोर? तो कहां से मिले हैं? तो सुनारी से अवशेष मिले हैं लोहा बनाने की भट्टियों के। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा? तो आपका राइट हो जाएगा उदयपुर की डबोक हवाई अड्डा स्थित है उदयपुर में। ओके, नेक्स्ट है कि सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की गई? सिरोही राज्य था, उसके साथ अंग्रेजों के द्वारा यानी कि दोनों के मध्य जो संधि हुई सिरोही और अंग्रेजों के मध्य वो कब हुई? 1817 ईस्वी, 1818, 1822 या फिर 1823? तो कब की हुई? तो यह हुई 1823 को। ओके, डी आपका करेक्ट यहां से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच और वागड़, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो कालीबंगा, आहड़, गणेश और बैराट? तो कौन सी फैली हुई है? आहड़ सभ्यता फैली हुई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए। बीकानेर, जैसलमेर, ब्यावर, बाड़मेर? तो आपका राइट आंसर होगा बाड़मेर, बी सॉरी डी आपका राइट हो जाएगा कि अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध शहर है वो है बाड़मेर। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है वो है रणथंभौर दुर्ग में, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। साथियों, यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो त्रिनेत्र गणेश जी है, यानी कि गणेश जी की जो प्रतिमा है उस पर 3 आंखें बनी हुई है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़बिठली के नाम से भी जाना जाता है? तो गढ़बिठली के नाम से जाने जाने वाला किला कौन सा है? लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर? तो कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। साथियों, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि तारागढ़ बूंदी भी है और तारागढ़ अजमेर भी है, परंतु गढ़बिठली जो जाना जाता है वो जाना जाता है तारागढ़ अजमेर। सेम नाम होने से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग था, उसके शिल्पी कौन थे? केशवदत्त, मंडन, चितवन या फिर हेमचंद्र? तो कौन थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी थे वो थे मंडन। कौन थे साथियों? मंडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? तो चंबल, माही, सोम, जाखम? तो कौन सी को कहा जाता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, माही नदी को, कि जो माही नदी है उसे वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। रट लो क्वेश्चंस को साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला है कि सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है? तो मेंथा, कांतली, खंडेल, रूपनगढ़? तो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कांतली, की जो कांतली नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है। तो चामुंडा मंदिर, सात विश्व देवरी, समीदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए, चामुंडा मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। बाकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा है? सात विश्व देवरी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, समीदेश्वर मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है साथियों बताओ फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करो। तो नागौर, अजमेर, जालोर, चित्तौड़गढ़? तो तारकिन का दरवाजा है राजस्थान में वो आपके नागौर में स्थित है। कहां पर है? नागौर में स्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? किस माता का? भ्रमर माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में कहां पर स्थित है? गुप्तकालीन मंदिर है भ्रमर माता का। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोजत, छोटी सादड़ी, पेरवा या फिर एरनपुरा? तो कहां पर स्थित है? तो स्थित है छोटी सादड़ी में, कि जो गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर स्थित है वह स्थित है छोटी सादड़ी में। याद रहेगा आपको साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला है कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? तो कौन से संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है साथियों जोधपुर में महामंदिर? तो रामानुज संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ या फिर नाथ पंथ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथ पंथ की जोधपुर में महामंदिर स्थित है वो किसकी प्रमुख गद्दी है? तो नाथ संप्रदाय की, नाथ पंथ संप्रदाय है उसकी प्रमुख गद्दी है। याद रहेगा बच्चों आपको, अच्छे से रट लो क्वेश्चंस को। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली में विशेषता है? तो साथियों कब की जो वर्षा काल है, वर्षा में नाचते हुए वो मोर, कि एक तरफ तो वर्षात हो रही है उस पर मोर नाच रहे हैं, ये किस शैली के चित्र हैं? तो देखते हैं जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, मारवाड़? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, बूंदी, की जो बूंदी की चित्रकला शैली है उसमें दर्शाया गया है वर्षा में नाचते हुए मोर। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है साथियों
कि जोरावा लोकगीत का संबंध है, तो जोरावा लोकगीत का संबंध है वो किससे है? उदयपुर से, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैसलमेर की जो जोरावा लोकगीत है उसका संबंध है आपसे जैसलमेर से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह जिलाईबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही? तो अल्लाह जिलाईबाई की पहचान है वो किस क्षेत्र में रही? लंगा गायन, मांड गायन, हवेली गायन या फिर मांगणियार लोकगीत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? मांड गायन की जो अल्लाह जिलाईबाई है उसकी पहचान रही वो मांड गायन से रही। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, वह है यहाँ पर कि सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो चंद्रशेखर, नयन चंद्र सूरी, राजशेखर या फिर जयसिंह सूरी। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किया था, कौन सा शब्द रघुकुल शब्द का प्रयोग किया, वो किसने किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर ने। किसने किया था? राजशेखर ने किया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है किस शैली का? भूमिज शैली का जो राजस्थान में सबसे पुराना मंदिर है वह कौन सा है? ऑप्शन में देखते हैं, पाली का शेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का बंड देवरा मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर या फिर डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो साथियों राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है वह है पाली का शेवाड़ी जैन मंदिर है, यह भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर माना गया है। ओके, याद रहेगा आपको। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर कि दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म, हिंदू धर्म व जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। तो दिलवाड़ा के जो मंदिर है वह कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं, किस रिलीजन से जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हैं साथियों जैन धर्म से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाड़मेर में हल्देश्वर मंदिर कहां स्थित है? बाड़मेर में कहां पर? बाड़मेर में जो हल्देश्वर मंदिर है कहां पर स्थित है? तो आसोतरा, चौहटन, नाकोड़ा या फिर पीपलूद। तो कहां पर स्थित है? तो बाड़मेर में जो हल्देश्वर मंदिर है वो है पीपलूद में स्थित है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस देवी का वाहन गदा होता है? तो नकदी माता, शीला माता, शीतला माता या फिर जमुआ माता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीतला माता की जो शीतला माता है इसका वाहन कौन होता है? गदा। और शीतला माता का मंदिर कहां है? जयपुर के चाकसू में। कहां पर? जयपुर के चाकसू में स्थित है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि नौगावा जैन मंदिर स्थित है। कौन सा जैन मंदिर? नौगावा जैन मंदिर है वो कहां पर स्थित है? पाली, अजमेर, अलवर, झुंझुनू। तो कहां पर स्थित है? तो नौगावा जैन मंदिर स्थित है आपके अलवर जिले में। ओके बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन कि चौथ का बरवाड़ा कहां स्थित है? जहां चौथ माता का मंदिर स्थित है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर या फिर झुंझुनू। तो चौथ का बरवाड़ा मंदिर स्थित है साथियों वो है सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। याद रहेगा, रट लो क्वेश्चंस को साथियों, साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते हुए चलो जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? साथियों 1857 में जो विद्रोह हुआ उस समय कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, केसरी सिंह, मेहराब खां या फिर नवाब लियाकत अली खान। तो कौन था? आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से सी, मेहराब खां की जो 1857 का विद्रोह हुआ साथियों उस समय कोटा का जो नेता था वह था मेहराब खां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किस से बनाई जाती है? तो सेरेमिक जैसी मिट्टी से, लकड़ी की कलाकृति से, लोहा अयस्क से या फिर प्लास्टिक से। तो टेराकोटा मूर्तियां बनाई जाती हैं वह बनाई जाती है सेरेमिक जैसी मिट्टी से। तो ए आपका करेक्ट यहां से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रट लो क्वेश्चंस को साथियों, और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं, वीडियो पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि आप सभी को ऐसी क्लास का फायदा मिल सके। साथियों जितने भी विद्यार्थियों को सब सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज क्लास चाहिए वह प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजपूताने का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? किसका पितामह? राजपूताने का भीष्म पितामह। तो ऑप्शन है कुंवर चूड़ा को, राइमल को, कुंवर पृथ्वी सिंह को, राणा लाखा को। तो किसको कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कुंवर चूड़ा को राजपूताने का भीष्म पितामह कहा जाता है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका वो है कि किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी प्राचीन सभ्यता है, सभ्यता केंद्र को है तो ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़। तो आपका राइट क्या हो जाएगा यहाँ से? आहड़ की जो आहड़ सभ्यता है उसको प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिरल परियोजना संबंधित है। तो गिरल परियोजना है किससे संबंधित है? पवन ऊर्जा, ताप विद्युत, अणुशक्ति, जल विद्युत। तो किससे संबंधित है? तो यह है ताप विद्युत से, कि गिरल परियोजना संबंधित है ताप विद्युत से। ओके, यानी कि बिजली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला है कि राजस्थान के मैदानी उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो रोही, गग्गर, चार गया। तो किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोही। ठीक है बच्चों, साथियों सारे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आपको क्वेश्चंस याद रखने हैं, रटने हैं, दिमाग में बिठा लेने हैं।
तब तक क्वेश्चंस को पढ़ते रहना है जब तक अपना एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, और तैयारी में अपना 100% लगा दो साथियों। 99% भी अगर आपने दिया तो आपको कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। अपना सब कुछ लगा दो, जितनी मेहनत लगा सकते हो उतनी लगा दो, जितना समय आपको मिला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि बरकान स्थलाकृति निम्न में से किस भौगोलिक विभाग से संबंधित है? तो पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश या फिर मरुस्थलीय प्रदेश। आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? डी, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याला झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? किस प्रकार की कि प्याला झीलें वो राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाडोती का पठार या फिर पूर्वी मैदान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, थार का मरुस्थल। की जो प्याला झीलें राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो वह मिलती है आपकी थार का मरुस्थल अंचल में। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की किसकी, वर्ल्ड की जो प्राचीनतम यानी कि ओल्डेस्ट वलित पर्वतमाला है वह कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, नीलगिरी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला या फिर एप्पल्स पर्वतमाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरावली पर्वतमाला है साथियों, वो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी गई है, तो लगभग 500 किमी, लगभग 600 किमी, लगभग 692 किमी या फिर लगभग 1000 किमी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ से? तो वो हो जाएगा सी, लगभग 692 किलोमीटर है साथियों, वह अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई मानी गई है साथियों। ओके, चलो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में पूछा है, और किससे पूर्व? कि जो जिस समय श्री कल्याण सिंह थे उससे पूर्व। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से देखते हैं कि ओपी कोहली, राम नरेश यादव, राम नायक या फिर मार्गेट अल्वा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कार्यवाहक राज्यपाल थे वो थे राम नायक। ठीक है, सी राइट हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नाटक ललित विग्रह राज की रचना की गई। तो नाटक ललित विग्रह राज की रचना की गई किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है हेमचंद्र सूरी द्वारा, राजशेखर सोमेंद्र द्वारा या फिर चंद्र बरदाई द्वारा। तो नाटक ललित विग्रह राज की रचना की गई, वह की गई साथियों सोमेंद्र द्वारा। किसके द्वारा की गई? सोमेंद्र के द्वारा। तो सी करेक्ट आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन से? तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं वो कौन है? तो जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह या फिर सावंत सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामावतार अग्रवाल। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि शिशुपाल वध का लेखक है। तो शिशुपाल वध का लेखक कौन है? ऑप्शन में अपने बूंदी का सूर्यमल मिश्रण, भीनमाल का माघ, जोधपुर का मोहनोत नैन सिंह, अजमेर का चंद्र बरदाई। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीनमाल का माघ। की जो भीनमाल का माघ है उसकी रचना है कौन सी? शिशुपाल वध, इन्होंने इसको लिखा था। ओके, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम है। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम क्या है? यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मथुरा लाल शर्मा या फिर गोपीनाथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला क्वेश्चन है साथियों वो है कि नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो नंदिनी माता तीर्थ है वो कौन से जिले में स्थित है? जालोर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी। तो कौन से जिले में स्थित है? तो वह स्थित है बांसवाड़ा में। ओके बच्चों, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्वेश्चंस को। ओके, कि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताओ फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर दो। तो वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? तो सीताबाड़ी 12, अंता 12, मांगरोल 12 या फिर अटरू 12। तो वाल्मीकि मंदिर स्थित है आपके सीताबाड़ी 12 में। कहां पर है? सीताबाड़ी 12 में। ओके स्टूडेंट्स, चलो अगला क्वेश्चन है कि राव जेतसिरो छंद का लेखक कौन था? तो राव जेतसिरो छंद नामक पुस्तक है उसका लेखक कौन था? ऑप्शन है विटू सुजो, गिरधर आसिया या फिर कवि रत्नोच्चारण या फिर जोधराज। तो कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विटू सुजो। की जो विटू सुजो था उसने राव जेतसिरो छंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है, वो कहां पर की जानी है? जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। ए आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। साथियों रट लो क्वेश्चंस को, कैसे भी करके अपन को सफलता तक पहुंचना है। ओके, तो लू है, तो लू क्या है? वनस्पति, खनिज, गर्मियों में स्थानीय गर्म हवा या फिर उद्योग। तो लू क्या है? तो लू एक प्रकार की गर्मियों में स्थानीय गर्म हवा है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है?
तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध स्थान है वह कौन सा है? तो जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो कौन सा स्थान है जो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर की जो सवाई माधोपुर है वो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है। तो जो बाजूबंद नामक का आभूषण होता है वह कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन है छाती, भुजा, टकना या फिर कमर। तो कहां पर पहना जाता है? तो यह पहना जाता है भुजा पर। कहां पर पहना जाता है? भुजा पर। बी आपका करेक्ट राइट आंसर किसका हो जाएगा। साथियों, जो बाजूबंद नामक आभूषण होता है यह सिर्फ स्त्रियों द्वारा अपनी हाथ की बाजू पर पहना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है यहाँ पर कि वागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वागड़ी बोली है और राजस्थान का कौन सा सेक्टर है, कौन सा इलाका है जिस पर बोली जाती है? तो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्व। तो वागड़ी बोली है साथियों वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है, एरिया है, उस पर बोली जाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है विद्यार्थियों, तो रट लो। ओके, अगला है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कोटा, उदयपुर, अलवर, बीकानेर। तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वह शहर है अलवर की जो राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना है उसके प्रथम चरण में इन चारों जिलों में से सम्मिलित नहीं किया गया है, वह जिला है अलवर। ठीक है, याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि तारकसी के आभूषण यानी कि जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? किसके? तारकसी के आभूषण। विशेषता दी गई है कि तारकसी के जो आभूषण है किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर या फिर उदयपुर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, फटाफट से कमेंट्स कर दो। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए कि नाथद्वारा की, कि तारकसी के जो आभूषण है वह प्रसिद्ध है नाथद्वारा के। इंपॉर्टेंट है, रट लो क्वेश्चंस को, दिमाग में बिठा लो, एग्जाम हॉल तक अपन को क्वेश्चंस को नहीं भूलना है। जैसे ही एग्जाम हॉल पर क्वेश्चंस को देखो अपन को क्वेश्चंस के आंसर अपने दिमाग में होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिले। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालपुरा करौली मैदान भाग है। तो मालपुरा और करौली मैदान भाग है वो किसका है? तो लूनी बेसिन का, चंबल बेसिन का, माही बेसिन का या फिर बनास बेसिन का। तो किसका है? तो वो है बनास बेसिन का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। तो किसने किया? ऑप्शन है तात्या टोपे, अंग्रेजी सेना, ठाकुर कुशाल सिंह या फिर मेहराब खान और जयदयाल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठाकुर कुशाल सिंह की जो 8 सितंबर 1857 का बिथोड़ा स्थान पर युद्ध हुआ वह मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। तो किसने परास्त किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने परास्त किया था साथियों। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? तो मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात, राजस्थान। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जनवरी 1949 को जो भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन था वो किस राज्य को सौंपा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंबई को। किसको सौंपा था? बंबई को। ठीक है, भारत सरकार ने जो सिरोही का प्रशासन था वह 5 जनवरी 1949 को बंबई को सौंप दिया था। ठीक है, याद रहेगा आपको, अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो जो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है उसमें कितने किलोमीटर का अंतर है? तो 33 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 43 किलोमीटर या फिर 72 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का अंतर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 43 किलोमीटर का अंतर है साथियों। ओके, याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कि कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? जयपुर, धौलपुर, भरतपुर या फिर दौसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस इतनी है कि हर क्वेश्चन अपने आप में एक विशेष होता है, तो उसको अच्छे से दिमाग में बिठाओ, अच्छे से पढ़ो, उसकी गहराई को समझो, उसके बेसिक को समझते हुए क्वेश्चंस को अपने दिमाग में सेट कर लो। ओके, और जी जान लगा दो अपनी तैयारी में साथियों, सफल ना हो जाओ तब तक रुकना नहीं है। ठीक है, और जितने विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैत सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यह तीनों कौन से शहर में स्थित हैं? तो ऑप्शन है बूंदी, जैसलमेर, बीकानेर या फिर कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जैसलमेर की जेठ सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक राम का जो कुंड है वह स्थित है जैसलमेर में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो चंपाकली नामक जो आभूषण होता है साथियों वो बॉडी के कौन से पार्ट पर पहना जाता है?
तो माथा, गर्दन, नाक, सिर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्दन। कहां पर पहना जाता है कि जो चंपाकली आभूषण होता है वह पहना जाता है गर्दन पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बिलों के कमरों के बाहर स्थित बरामदे यानी कि जो गैलरी होती है को कहा जाता है? तो बोलावा, कू, डहलिया या फिर पाल। तो क्या कहा जाता है उन्हें? तो उन्हें कहा जाता है डहलिया। क्या कहा जाता है कि जो भीलों के कमरे बने होते हैं साथियों, उसके बाहर जो बरामदे हैं, गलियारे लगे होते हैं यानी कि गैलरी लगी होती है, उसे डहलिया कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम थी? कौन सी एसटी महिला जो साक्षरता थी वह न्यूनतम थी, वो कौन से जिले की थी? तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिरोही। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार साथियों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 1938 में करौली प्रजामंडल था, उसकी स्थापना की वह किसने की थी? तो ज्वाला प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद, ऋषि दत्त मेहता या फिर त्रिलोक चंद माथुर। तो किसने की थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, त्रिलोक चंद माथुर थे। उन्होंने 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। ओके, याद रहेगा आपको साथियों। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो कहां पर किया था? तो कोटा, नसीराबाद, आउवा या फिर एरिनपुरा। तो कहां पर किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आउवा की जो आउवा था वहां पर ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है यहाँ पर कि अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक हैं। तो अर्ली चौहान डायनेस्टीज है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी.ए. ग्रियर्सन, दशरथ शर्मा, जी.एस. ओझा या फिर जी.एन. शर्मा। तो कौन थे? तो उसके लेखक थे दशरथ शर्मा की। जी अर्ली चौहान डायग्नोस्टिक पुस्तक लिखी, वो लिखी दशरथ शर्मा ने। कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो बताओ, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो कहां पर है? तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा जैसलमेर पर। कि जो पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला है वह स्थित है जैसलमेर का किला। ओके, नेक्स्ट है कि शिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है। तो शिरोजम मृदा है वो कौन से जिले में मिलती है? झालावाड़, बारां, बाड़मेर, जयपुर। तो कहां पर मिलती है? आपका करेक्ट हो जाएगा डी, जयपुर की। जो जयपुर जिला है उसमें शिरोजम टाइप की स्वेल्स पाई जाती है। ओके, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम प्रथम चित्रित ग्रंथ तो कौन सा है? सपासनाचार्य रागिनी, भागवत या फिर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो कौन सा है? आपका करेक्ट हो जाएगा डी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की जो मेवाड़ की चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विजयशाही एक प्रकार का है। तो विजयशाही क्या है? जूती, आभूषण, पगड़ी, मिट्टी का बर्तन। तो क्या है? तो विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी है साथियों। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न है तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस का साथियों। अगर आप बेसिक क्लियर कर लेते हो तो एग्जामिनर क्वेश्चंस को कैसे भी घुमाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन में उसको कर पाओगे। तो पढ़ो अच्छे से और जुट जाओ तैयारी में, मेहनत लगा दो, जी जान लगा दो, तैयारी में अपना 100% देने का प्रयास करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है। तो कौन सा जिला है जिसकी भारत पाकिस्तान यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे नहीं लगती है? तो गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो कौन सा जिला है वह? तो वह जिला है जोधपुर, जिसकी सीमा भारत और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको टच नहीं करती है। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? नहीं होती है पूछा है, तो इनमें से कौन सी है जो अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है? किसकी सहायक? लूनी नदी की सहायक नदियां। तो जवाई नदी, सुकड़ी नदी, सागी नदी, जोजरी नदी। तो कौन सी है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी कि जोजरी जो नदी है वह अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती है, जो लूनी की सहायक है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिलों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है? कौन सा विकास कार्यक्रम है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो कितने जिलों में लागू किया जा रहा है? 6, 12, 10, 8। तो कितनों में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है 8 जिलों में। डी आपका करेक्ट यहां से हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि कौन राजस्थान में गिद्ध कार्य कर रहा है संरक्षण के लिए अनुसंधान? तो बताइए गिद्ध संरक्षण के लिए कौन सा अनुसंधान कार्य कर रहा है? तो दाऊलाल बोहरा, भावना तंवर, सुमेर सिंह भाटी, अनिल चोपड़ा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, अनिल चोपड़ा। साथियों क्वेश्चंस का जो प्रिंटिंग की वजह से ऊपर नीचे हो रखा है तो क्वेश्चन एक ऐसे है कि राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए जो गिद्ध संरक्षण अनुसंधान है उसके लिए कौन कार्य कर रहा है? तो वो कर रहा है अनिल चोपड़ा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि किसकी अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल
का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, कि जो जयपुर राज्य का प्रथम अधिवेशन था प्रजामंडल का, वह कब हुआ था? 1938 में, 8-9 मई 1938 को हुआ था। तो ये किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिड़ला। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज, की जो जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ वो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 को संपन्न हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए? कितने किए? 6, 4, 2, 10। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो केसरिया कुंवर, तल्लीनाथ, बाबूजी, हड़बूजी। तो कौन थे लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई? तो वह थे हड़बूजी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि तिजारा में कौन से तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? कहां पर? तिजारा पे। तो आदिनाथ, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, महावीर। तो किसका है? तो है चंद्रप्रभु का, कि जो तिजारा में चंद्रप्रभु तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? नंदिनी माता तीर्थ है वो कौन से जिले में स्थित है? जालोर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी। अपना करेक्ट क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि मंदिर है वह कहां पर स्थित है? तो सीताबाड़ी 12, अंता 12, मांगरोल 12 या फिर अटरू 12। तो कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीताबाड़ी 12, की जो वाल्मीकि मंदिर स्थित है वह स्थित है सीताबाड़ी 12 में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो कौन सा जिला है जिसमें वन का क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना चाहते हो, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन काला हिरण अभ्यारण्य है? तो काले हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तालछापर, सज्जनगढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? तालछापर, की जो तालछापर अभ्यारण्य है वह काला हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो लूनी 495 किमी, चंबल 1050 किमी, बनास 512 किमी, माही 467 किमी। तो कौन सा असंगत है? गलत तथ्य तो डी गलत है साथियों। बाकी लूनी नदी की लंबाई है बिल्कुल 495 किलोमीटर है। ठीक है, चंबल की 1050 किलोमीटर बिल्कुल है साथियों। बनास की लंबाई 512 किलोमीटर बिल्कुल है, परंतु माही यहाँ पर गलत है, यानी कि गलत तथ्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? तो सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी है वो किस उपन्यास की रचनाएं हैं? तो रागे राघव, मणि मधुकर, राजेंद्र मोहन भटनागर, राम प्रताप शर्मा। तो किसकी है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, मणि मधुकर की। ठीक है, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किसकी है? तो यह उपन्यास है मणि मधुकर के। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो क्वेश्चन को। जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके, और अपने फ्रेंड्स वगैरह अपने सर्कल को सभी को शेयर कर दो ताकि क्लास को सबको फायदा मिल सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाचना की एक नस्ल है। तो नाचना किसकी नस्ल है? गाय, भेड़, ऊंट, बकरी। तो किसकी नस्ल है? तो यह ऊंट की नस्ल होती है नाचना। नाचना नस्ल का ऊंट होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था वह कौन था? ऑप्शन है कन्नड़ देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह, अमीर देव। तो कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कीर्तिपाल, की जो कीर्तिपाल था साथियों वह जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। ओके, नेक्स्ट है कि पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? गिरवा, मालखेराड़, देशहरो या फिर भाकर। तो क्या कहलाते हैं? कौन सा क्षेत्र है साथियों? पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है भाकर। डी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन से हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो चना जो होता है उसका उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक हुआ करता है? हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, बीकानेर। तो कहां पर होता है? हनुमानगढ़ में, कि जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है वहां पर चना उत्पादन सबसे अधिक होता है राजस्थान के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अगला है कि श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां की गई? कौन सा आंदोलन फ्रेंड्स? एक ही आंदोलन, की जो मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई वह कहां से की गई? ऑप्शन है उदयपुर, मात्रकुंडिया, नीमड़ा या फिर डूंगरपुर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मात्रकुंडिया से, कि जो मोतीलाल तेजावत है उन्होंने मात्रकुंडिया नामक स्थान से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थूलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन या फिर गग्गर बेसिन। तो कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चंबल बेसिन को उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स। थारपाकर किसकी एक नस्ल है? भेड़, गाय, ऊंट, बकरी। तो किसकी नस्ल है थारपाकर? तो थारपाकर एक नस्ल है वो है गाय की। ठीक है फ्रेंड्स,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्की झील अवस्थित है। कौन सी झील? नक्की झील के बारे में आपसे पूछा गया है, तो कहां पर अवस्थित है? माउंट आबू में, उदयपुर में, राजसमंद में या फिर अजमेर में? कहां पर स्थित है? माउंट आबू में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? कौन सा? कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें विश्व का यानी कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम बनाया जाना है? वो कहां पर बनाया जाना है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। कहां पर बनाया जाना है? ये जयपुर में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाडी रानी की बावड़ी स्थित है। तो हाडी रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा, पीपलू। तो कहां पर है? तो वो स्थित है टोडा रायसिंह पे। कि हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह पे स्थित है, जो टोंक जिले में पड़ती है। ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां स्थित है? तो कहां पर स्थित है? तो बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अवस्थित है, वह स्थित है बीकानेर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में कहां पर राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, करौली। तो कहां पर आए थे? करौली पे। ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा है जो सही नहीं है? डोंगजी, जवाहर जी सिरोही, महराब खान कोटा, लाल जयदयाल कोटा, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर। तो कौन सा है? अपना राइट आंसर हो जाएगा डोंगजी, जवाहर जी सिरोही। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि जयपुर का जयपुर का स्थापना वर्ष है 1727, 1723, 1702, 1735। तो कितना है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। तो कौन थे? आई डी दुआ, केपीयू मेनन, के एस सिद्धू, एम डी कोरानी। तो कौन थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर मैं आपसे मांगता हूं। जितने भी एक्टिव विद्यार्थी और पढ़ने वाले विद्यार्थी वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें, वर्षा का समान वितरण। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वर्षा का समान वितरण। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वो है कि निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और गांटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो 12, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 को लकड़ी और पहाड़ी की गांटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 110, 120, 80, 100। कितने दिनों की दी जाती है? तो वह दी जाती है 100 दिनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत को किस जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अलवर, जयपुर, झालावाड़, भरतपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि माँ बाड़ी संचालन योजना संबंधित है। तो माँ बाड़ी संचालन योजना किससे संबंधित है? उद्योग, शिक्षा, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य। तो किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पंथ से संबंधित नहीं है? तो अर्णबवाणी, अलकदरीबा, दादूखोल, नरेना, मुख्य पेट। तो कौन सा नहीं है? धातु पंथ से संबंधित नहीं है, वो है अर्णबवाणी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में शामिल भाग है। तो ऑप्शन है पोखरण, रामगढ़, जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र शामिल भाग है, वो है तीनों। कौन कौन से? पोखरण, रामगढ़ भी, बालोतरा भी और फलोदी भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि राज्य में सर्वाधिक बालू का स्तूप जिले में व जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर बाड़मेर, चूरू जैसलमेर या फिर जोधपुर चूरू। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण। कि राज्य में सर्वाधिक बालू का स्तूप तो जैसलमेर जिले में व जोधपुर ग्रामीण जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चंस की अपने अपने हर क्वेश्चंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सारे वह क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट हुए वाले क्वेश्चन है। तो अच्छे से क्वेश्चंस को रट लो, दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चंस को अपने को अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का प्राचीन नाम शिवकूप या किरातकूप था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, पाली, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। कि शिवकूप या किरातकूप के नाम से किसको जाना जाता था? बाड़मेर को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। उक्त कथन पहली बार निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बताया था? तो ऑप्शन है हुड्रो, विल्सन व कर्नल टोड। सेकंड ऑप्शन है कर्नल टोड। थर्ड ऑप्शन है टी.एच. हैंडले। डी ऑप्शन है एन.के. जोसेफ। तो किसने बताया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, टी.एच. हैंडले ने। ओके बच्चों,
चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन ने पूछा है कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनको बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किया वो किसने किया गया था। तो वीसी मिश्रा, एस के सेन, रामलोचन सिंह, ए एम हेरोन। तो किसने किया था, अपना राइट आंसर हो जाएगा ए वीसी मिश्रा, जिन्होंने भौतिक प्रदेशों को बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किया था वो थे वीसी मिश्रा। ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है साथियों कि केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है। तो सीकर, उदयपुर, सिरोही, कोटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी उदयपुर। की केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है, तो वह स्थित है उदयपुर में। कहां पर, उदयपुर में। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूराघाट या शिवपुर घाट स्थित है। तो सूराघाट और शिवपुर घाट कहां पर स्थित है। ऑप्शन है दक्षिण अरावली में, मध्य अरावली में, उत्तरी अरावली में या फिर दक्षिण पूर्वी पठार में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से कमेंट्स करो, कमेंट्स किया करो साथियों, ताकि आपको खुद को भी रहे कि कितने क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। खुद को एनालिसिस करने का मौका मिलता है कि कितनी अभी तैयारी अपन को करने की जरूरत है। तो कमेंट्स किया करो आंसर को। ओके तो सूराघाट एवं शिवपुर घाट स्थित है, तो कहां पर स्थित है, मध्य अरावली में। कहां पर, मध्य अरावली में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। तो बताओ साथियों कौन सा है जो दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। ऑप्शन है सोमेश्वर, अरनिया, हाथीगुड़ा या फिर देसुरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से बी अरनिया। क्या हो जाएगा, अरनिया। की दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है वो है अरनिया। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है। यह किन राज्यों के साथ क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम है। तो राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो कुल कितनी है, 4850 किलोमीटर। और यह किन राज्यों के साथ क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम है। तो पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और गुजरात व पंजाब। तो क्रमशः साथियों सर्वाधिक तो ये है ये आपके मध्य प्रदेश के और न्यूनतम है पंजाब के। इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके चलो अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे सुदूर पूर्व में स्थित है। तो बताइए झालावाड़, अलवर, धौलपुर, करौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बताओ साथियों कि राजस्थान में किस भाग में है जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग या फिर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय भाग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए पूर्वी मैदानी भाग। की जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है इसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। साथियों जो जनसंख्या से संबंधित डाटा आपको मिलेंगे वो 2011 जनगणना के अनुसार ही मिलेंगे, बिकॉज 2011 के बाद कोई जनगणना राजस्थान में अभी तक नहीं हुई है। तो जितने भी डाटा जनसंख्या से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही पूछे जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के किस क्षेत्र में पीडमोंट मैदान स्थित है। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी मैदानी प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है बच्चों याद रहेगा, बिठा लो दिमाग में, कैसे भी अपन को क्वेश्चंस याद रहने चाहिए साथियों। साम दाम दंड भेद नीति जो भी लगानी पड़े अपन का काम है, उस पर अपना 100% लगा दो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है। तो कौन सा पनपा है, तो मकराना संगमरमर, सीकर पाइराइट, कोटा स्टोन या फिर जालोर ग्रेनाइट। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जो मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है, तो कौन सा पनपा है, तो वह पनपा है जालोर ग्रेनाइट की। जो जालोर में ग्रेनाइट की पहाड़ियां पाई जाती हैं वह किसकी वजह से पनपी है, तो मालानी आग्नेय सेल के समूह के कारण पनपी है। ओके साथियों चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है परंतु बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताओ। तो गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, तैतीस सागर का या फिर लूनी नदी का। तो राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल अवशेष है वह है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी तैतीस सागर का। ओके बच्चों आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य है उसका देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है वह कितना है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ क्लास को देख रहे हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, कितनी तैयारी है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि राजस्थान की पश्चिमी स्थलीय सीमा पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो राजस्थान की पश्चिमी स्थलीय सीमा है पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ लाइन, यानी कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी लंबाई आपसे पूछा है तो कितनी है, ऑप्शन है 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर या फिर
1064 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1070 किलोमीटर। इसको आप यूं भी बोल सकते हो 1070 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से असंगत को अपन को छांटना है। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। सेकंड ऑप्शन है कि राज्य की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 2070 किलोमीटर है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि राज्य की 4850 किमी सीमा रेखा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ लगती है। चौथा ऑप्शन है कि सीमावर्ती जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर अनूपगढ़ व सर्वाधिक दूर शहर बीकानेर हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। असंगत पूछा है तो असंगत हो जाएगा बी। ओके, कि जो राज्य की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो 2070 न लगकर 1070 लगती है। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान राज्य का जल विभाजन कौन सा है? तो राजस्थान राज्य का जल विभाजक है वो कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला, लूनी नदी, सांबर झील, मुकुंदरा पर्वतमाला। तो कौन सी है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला को जो राजस्थान राज्य का जल विभाजन करती है वह अरावली पर्वतमाला करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? तो पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र, रेतीले मैदान, जलीय जमाव क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी, रेतीले मैदान। ओके साथियों, चलो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? तो कौन सा जिला है जिसमें नदी नहीं है? अजमेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चूरू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो एक तरफ है भौतिक प्रदेश, दूसरी तरफ है जिला। तो कौन सा सुमेलित है पूछा है साथियों। तो मालानी, आग्नेय सेल, झालावाड़, बूंदी, ये भी असंगत है। छप्पन का मैदान, कोटा 12, ये भी गलत है। कांटल का मैदान, पाली, यह भी गलत है। डांग सेक्टर, करौली, धौलपुर, तो ये सुमेलित है साथियों। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का वह जिला जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक या समीपस्थ है, किसके? कर्क रेखा के नजदीक या समीपस्थ जिला है वो कौन सा है? तो गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बारां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर सी, बांसवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला हरियाणा राज्य के भिवानी क्षेत्र से सीमा बनाता है। तो यह असत्य कथन है, बाकी सारे सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है कि गुजरात की राजस्थान से सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है, बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश की राजस्थान से सीमा 877 लगती है, बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन है पंजाब राज्य के 2 जिलों क्रमशः फाजिल्का तथा मुक्तसर राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो असत्य कथन हो जाएगा ए, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ओके, चलो राइट क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के कितने भाग में मरुस्थल का विस्तार है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/5 भाग में। ओके, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो मरुस्थलीकरण का कौन सा नहीं है कारण? अतिचारण, शहरीकरण, वनोन्मूलन, उचित मृदा एवं जल प्रबंधन। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। ओके साथियों आपकी क्लास के साथ साथ बादल भी खुशी की गर्जना कर रहे हैं। जिस प्रकार बारिश आने पर धरती खुश होती है उसी प्रकार एक विद्यार्थी खुश होता है जब उसके सामने वैकेंसी निकल कर आती है। तो आपको खुश होने की, जिस प्रकार बारिश से धरती खिलखिला उठती है उसी प्रकार आप भी खिलखिला रहे हो। तो उस खिलखिलाहट के साथ भी आप वैसी ही तैयारी करो जैसे एक किसान अपने खेत पर अच्छी फसल लगाता है, उसकी अच्छी देखभाल करता है और उसको अपने अंतिम मेहनत तक पहुंचता है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी होता है कि आपने जैसे होमवर्क अप्लाई कर दिया, वैकेंसी निकली तो आपने बीज लगा दिया, यानी कि होम अप्लाई कर दिया, एग्जाम दोगे, इंतकाल दोगे, उस हिसाब से आप अपने मंजिल तक पहुंचने का साहस रखो साथियों। ओके, और लगे रहो, मेहनत करते रहो, जमे रहो, डटे रहो जब तक सफल नहीं हो जाओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे का संबंध दक्षिणी अरावली के पथका गमन से नहीं है? तो सोमेश्वर दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा, अरनिया दर्रा, देसूरी दर्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरनिया दर्रा। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे प्रिय दोस्तों निम्नलिखित में से किस जिले को डांग की रानी कहा जाता है? सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली। आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है कहलाता है? तो बीहड़, भार, थली, मरहो। तो क्या कहलाता है? वह भाग कहलाता है थली। सी राइट आंसर आपका
हो जाएगा कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई। तो कौन से वर्ष में कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है अपने पास 1958, 1968, 1938 या फिर 1968। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी 1948। कब की गई थी कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई? वह की गई साथियों 1948 को। याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है तो ताम्रयुगीन, पूरा पाषाण युगीन, मध्य पाषाण या फिर नवपाषाण। तो गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है साथियों वह है ताम्रयुगीन। कौन सा है? ताम्रयुगीन की जो गणेश्वर संस्कृति है वो ताम्रयुगीन कालीन की है। ओके चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? तो गोगा जी, बाबू जी, धन्ना जी या फिर जाम्बो जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बो जी की जो बीकानेर के निकट इस समराथल जो स्थल है वह जाम्बो जी का कर्म स्थल है। ओके बच्चों आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर अपनी क्लास के। वह है कि पूंची यानी कि पूंछनी या पोंछ आभूषण कहां पहना जाता है? साथियों आपको एग्जामिनर पूंची के नाम से भी पूछ सकता है, पूंछनी या फिर पोंछ के नाम से भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यह जो आभूषण होता है कहां पहना जाता है? गर्दन, नाक, कलाई, पैर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी कलाई की जो पूंछ होती है वह पहनी जाती है कलाई पर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? वृक्ष महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। तो ये कहां पर मनाया जाता है? क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है मंडोर, फलोदी, खेजड़ली या फिर बिलाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ली कि राजस्थान में जो 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है वह मनाया जाता है खेजड़ली में। ओके बच्चों चलो रट लो क्वेश्चंस को साथियों क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अपने आप में हर एक क्वेश्चन अपनी अपनी इंपॉर्टेंसी रखता है और एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। तो आपके सिलेबस वाइज अच्छे से तैयारी कर लो साथियों। ओके और सब्जेक्ट वाइज आपको अगर क्लास पढ़नी हो, चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी हो, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासेस देख सकते हो। ओके और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके चलो आ जाते हैं फिर से अपनी क्लास पर कि निम्न में से कौन सा राजप्रासाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा है जो राजप्रासाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन में अपने उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेर पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर या फिर डीग पैलेस भरतपुर। तो राजप्रासाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है वो है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। कौन सा है प्यारे साथियों? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। याद रखना है आपको साथियों। क्वेश्चंस को रट लो कैसे भी करके। ओके चलो तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो तिमणिया नामक आभूषण होता है बॉडी के कौन से पार्ट पर पहना जाता है? नाक, गर्दन, कान, सिर। आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्दन कि तिमणिया आभूषण पहना जाता है गर्दन पर। ओके साथियों अगला क्वेश्चन है कि शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा? शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शहरिया, गरासिया, मीना, खतोड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहरिया। ओके बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन कि बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो वी.एन. मिश्र, बीबीलाल, आर.सी. अग्रवाल या फिर अमलानंद घोष। तो बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ वह किसके निर्देशन में हुआ? वह हुआ वी.एन. मिश्र के निर्देशन में कि जो वी.एन. मिश्र थे उनके निर्देशन में बालातल सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ है। ओके दोस्तों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? तो मार्च 2017, जून 2017, अक्टूबर 2017 या फिर दिसंबर 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ अजमेर वाला जो हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों कि शहरिया विकास कार्यक्रम में लागू किया गया था। तो शाहबाद व किशनगंज, शाहबाद व अटरू, छबड़ा व किशनगंज, छबड़ा व अटरू। तो शहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया गया था वो कहां कहां पर किया गया था? आपका राइट आंसर हो गया साथियों एक शाहबाद व किशनगंज में। ठीक है याद रहेगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहस्थल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? तो 18वीं शताब्दी में यह जो सभी स्थल है वो किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? मीरादासी, राम स्नेही, दादूपंथी, रामदासी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राम स्नेही। जो राम स्नेही संप्रदाय था उसके प्रमुख केंद्र थे 18वीं शताब्दी में रैण, शाहपुरा, सिंहस्थल और खेड़ापा। ओके साथियों चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? तो थारपाकर, राठी, मालवी, गिर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राठी। जो राठी नस्ल की जो गाय होती है वह गाय राजस्थान के मूल स्थान उसका माना जाता है कि राजस्थान की मूल नस्ल है राठी। ओके अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। तो इनमें से कौन सी किस्म है जो